हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हम अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 3 यानी कि भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जा रहे हैं एवं इनके पूछे जाने की संभावना है। चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा? इसकी विधा पूछ रहा है ना बच्चों। तो चलिए, ऑप्शन नंबर क कह रहा है बच्चों कहानी, बी निबंध, ग साक्षात्कार या घ भाषण। तो बच्चों, भारत से हम क्या सीखे? क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का भाषण यानी कि स्पीच है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? स्थानीय शासन, सरदार शासन, शासन व्यवस्था नहीं था कि इसमें सब गलत है बच्चों? तो ए स्थानीय शासन थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विशाल संपत्ति और किस चीज की खान है? तो बच्चों, ये प्रकृति सुषमा की खान है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो बच्चों, सच्चा भारत हमारा ना तो शहरों में बसता है, ना खलिहानों में, ना गलियों में। बच्चों, सच्चा भारत तो हमारा गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ, गाँव में। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता? यानी कि फ्रेडरिक मैक्समुलर ने किस पाठ को लिखा है बच्चों? तो भारत से हम क्या सीखे? ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका। तो बच्चों, मैक्समुलर जी हमारे जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ख। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध, जैन, वैदिक, जैन, युथस्ट। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि घ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्समुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञानसा, कुंतलम की सभी। तो ऑप्शन नंबर ख मेघदूत। मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ख। इसका क आंसर हो जाएगा सही, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलो बच्चों, चैप्टर 4 को हम लोग देखते हैं, नाखून क्यों पढ़ते हैं। इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, नाखून क्यों पढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा? इसकी विधा क्या है बच्चों? तो आप लोग को पता है ना, निबंध है, ना कहानी है, ना भाषण। ये तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं बच्चों? तो हम लोग बार बार नाखून इसलिए काटते हैं क्योंकि हम बर्बरता, हम अपनी समापन करते हैं, हम अपने पशुता आचरण को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग नाखून काटते हैं। ऑप्शन नंबर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है बच्चों? कि हमारी भारतीय संस्कृति सुंदर है, कि कुरूप है, कि स्वयं पर बंधन लगाई हुई है, कि सभी गलत है? तो हमारी भारतीय संस्कृति अपने आप पर बंधन लगाई हुई है। ऑप्शन नंबर ग सही है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है बच्चों? स्वयं पर संयम करना, कि दूसरे के मनोभाव का समादर करना, कि दोनों करना, कि सभी गलत है? तो बच्चों, ये दोनों हमारे ऑप्शन नंबर सही है यानी कि ग। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस निबंध के रचयिता है? मतलब किस निबंध को लिखा है बच्चों? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं बच्चों, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है बच्चों? तो अल्पज्ञ पिता मेरे बच्चों दयनीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? दयनीय। दधीची की हड्डी से क्या बना था बच्चों? तलवार, त्रिशूल, इंद्र जी का वज्र, की तीर धनुष। तो बच्चों, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन नंबर ग इंद्र का वज्र सॉरी। कूटज किसकी रचना है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछ दिया बच्चों? तो यह प्रश्न उनकी बेटी के द्वारा पूछा गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं बच्चों? भले लोग, ज्ञानी लोग, मूढ़ लोग, विद्वान लोग। तो जो दूसरों के इशारे पर भटकता है उसको मूढ़ कहा जाता है। लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है बच्चों? नाखून। जानते हैं बच्चों क्यों कहा है? क्योंकि नाखून को बार बार काटते रहो फिर भी ये पुनः हाजिर हो जाता है, पुनः ये बढ़ जाता है, इसीलिए लेखक ने इसको निर्लज अपराधी घोषित किया है। किसको? नाखून को। बच्चों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा और ऐसे ही हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सामाजिक विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, सब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि हम कौन सा चैप्टर का
और कैसे कैसे वीडियो बना के अपलोड करें। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।